हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 46 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 1 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम हमारा जो पार्ट 2 है उसके पुनरावृत्ति मतलब उसको रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे। ठीक है, कुछ आपका शायद फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स रहते हैं वो भी इसी के अंदर है और सेकेंड चैप्टर के भी। चलिए, तो हमने ये कर लिया था निलंबन क्या होता है। आज हम देखेंगे कोलाइडल। देखो, कोलाइडल भी एक विषमांगी मिश्रण है जो केवल देखने में समांगी लगता है लेकिन होता विषमांगी ही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो इसके जो कण है ना वो विलयन से तो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। कोलाइडल विलयन के दो भाग होते हैं। जैसे सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, उसके विलय और विलायक दो भाग होते हैं ना, ऐसे ही कोलाइडल के भी दो भाग होते हैं। क्या? परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, फिर आता है यौगिक और मिश्रण। यौगिक और मिश्रण देखो, यौगिक वो शुद्ध पदार्थ है जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। निश्चित अनुपात मतलब फिक्स होता है कि इतना ही ऑक्सीजन है। जैसे H2O है कि भाई 2 एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का फिक्स होता है, इतना ही करोगे तभी आपका जो वाटर है वो बनेगा। ठीक है, तो जैसे नमक हो गया, ग्लूकोज, पानी वगैरह, ये सब। तो जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। तो ये क्या है? एक यौगिक है। अब देखो मिश्रण में क्या फर्क होता है। ये इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं सम्मिलित होती। इसमें क्या होता है, सिंपली दो या दो से ज्यादा पदार्थ को आपस में बिना किसी अनुपात के, कुछ नहीं पता किस अनुपात में मिला रहे, बस मिला देते हैं, वो मिश्रण बन जाता है। तो ये अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुण धर्म दर्शाते हैं। जो भी इसके अंदर, मान लीजिए मैंने पानी में चीनी मिलाया है तो चीनी की जो गुण धर्म है, मिठास आ जाएगी पानी में। ठीक है, वो उसकी गुणधर्म दिखाता है। इसके घटकों को भौतिक विधि द्वारा हम आसानी से अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन जैसे जो छानन विधि है ना उनसे। ठीक है, अब आता है तत्व क्या होते हैं। देखो, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से तत्व? सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक है, ये तत्व हैं। और यौगिक जैसे ग्लूकोज और जल। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अब धातु और अधातु में क्या अंतर है? धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं और ठोस होते हैं। अधातु क्या होते हैं? चमकीले नहीं होते। उसके बाद ये क्या होते हैं? ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होती है। ये क्या होते हैं? कुचालक। उसके बाद ये तन्य होती है, मतलब इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोना, तांबा, इस तरीके से। ये तन्य अथा आघात वर्धीय नहीं होती। इन्हें तार के रूप में खींचा या पीट कर महीन चादरों में डाला नहीं जा सकता। ठीक है ना, ये आघातवर्धी होती है, इनको पीट कर पतली पतली चादर में बदला जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, इस तरीके से। ठीक है, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, मतलब इसमें जैसे एकदम से टन की आवाज आती है जब इससे कोई भी चीज टकराती है, ये नहीं होती। उसके बाद जो अधातु हैं, इन्हें सामान्यतः द्रव्य गैसीय अवस्था में पाई जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, एक्सेट्रा, इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, चारों का एक एक करके हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर होगा? पहले, ये प्राय साधारण ताप पारे को छोड़कर ठोस होते हैं सारे। ये क्या होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है, इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है। इसमें ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर किसी धातु में चमक नहीं होती। इसमें जो मेटल्स हैं इनमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की क्षमता होती है, इनमें नहीं होती। इनको पीटने पर या फिर हम पतली चादरों में बदल सकते हैं या तारों में खींच सकते हैं, मतलब आघातवर्धिता और तन्यता होती है, इनके अंदर नहीं होती। ये पीटने पर टूट जाते हैं। विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। तो ये 5 पॉइंट लिखे। अगर आपको यहाँ से ये विजिबल ना हो ना, ये अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा हो, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ लिखा है ना, ये पहले 5 पॉइंट। ठीक है, देखो, ये चमकीले नहीं होते, ये होते हैं। दूसरा पॉइंट, सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा ना इसमें मिक्स कर रखा, अलग अलग लिख लेना आप। ये पूरा 1 पॉइंट है, तीसरा और चौथा। ठीक है ना, तीसरा। ठीक है, ये पूरा 1 पॉइंट लिख देना इसको। और चौथा, ये क्या होते हैं? प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, ये नहीं होते। ये 4 पॉइंट लिख लेना। ठीक है ना, मतलब यार सीधा सीधा आप क्या करो, बस ये 2 बॉक्सेस लाइन लगा के ये सारा लिख दो, अगर आपको नीचे से नहीं दिख रहा तो। ठीक है, वही सेम चीजें हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कर लीजिए। नहीं, ये 2 नहीं है ना शायद, ये कौन सा प्रश्न है? 1 मिनट, ये तीसरा प्रश्न है। पहले प्रश्न नंबर 2 करते हैं।
प्रश्न 2 है, यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट करना है। यौगिक और मिश्रण में देखो, यौगिक इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है, मिश्रण इनका निर्माण कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इसमें सम्मिलित नहीं होती। उसके बाद है ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये शुद्ध अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, ठीक है। फिर है यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप में द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं, मिश्रण में उपस्थित तत्व यौगिक अपने गुण धर्म दर्शाते हैं। इसका उदाहरण जल, नमक, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, भौतिक विधियों द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ, ये पहले हम सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ हम दोबारा से रीड कर रहे हैं उनको, ठीक है। अच्छे से हमने कर लिया था। हो गया प्रश्न नंबर 2, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ये है तीसरा प्रश्न, यहाँ पे लिख लीजिए, ये है तीसरा प्रश्न, पहला नहीं है। हम कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए, ठीक है, चित्र के साथ। तो देखो यहाँ पे दोनों में से प्रकाश की किरणों को गुजर कर हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोलाइडल के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सके, ठीक है। कोलाइडल में से प्रकाश का मार्ग दिखता है, लेकिन विलयन में से नहीं दिखता, ठीक है ना। ये अंतर है, और ये आपको पिक्चर बनानी है, ठीक है ना। ये आपको लिखना है दिखता, ठीक है, ये आपको लिखना है। ये क्या है, विलयन है, और ये क्या है, कोलाइड है। यहाँ पे आप देखोगे जब टॉर्च है, आपने बैटरी जब जलाई है, इसके अंदर से आपको पाथ नहीं दिखेगा, यहाँ से साफ साफ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें, इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें। तो देखो, जल, मिट्टी, नमक, चीनी का घोल, वायु, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ईंट, ये सब क्या है, ये आपको बताने हैं कि इसमें से यौगिक कौन सा है, मिश्रण कौन सा, और इनके अलावा ये भी बताना है कि शुद्ध पदार्थ कौन से, ठीक है। तो पहले यौगिक और मिश्रण छांट लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे जल। जल क्या है, यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक है, ये यहाँ सारे मिश्रण है। फिर है मिट्टी। मिट्टी क्या है, मिश्रण है। चीनी यौगिक है। नमक यौगिक है, चीनी का घोल मिश्रण है। वायु मिश्रण है, दूध भी मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यौगिक है। ईंट क्या है, आपका मिश्रण है, ठीक है ना। दूध आपका पानी, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह होते हैं दूध में, ठीक है, उन सबका मिश्रण है। वायु में आपकी नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, अलग अलग गैस होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल मिट्टी, ठीक है, उन सबका मिश्रण है, क्लियर। तो ये यौगिक और मिश्रण तो लिख लिए। फिर उसने बोला शुद्ध पदार्थ बताओ। तो देखो, जो तत्व और यौगिक होते हैं ना, वो शुद्ध होते हैं, इसलिए पानी, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ है, ठीक है ना। जो भी आपके यौगिक है ना, सारे यौगिक और तत्व शुद्ध होते हैं, तो सारे यौगिक मैंने इसके अंदर लिख दिए, मिश्रण नहीं लिखे, ठीक है, हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।